हालेलुया सबको जय मसीह की। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज सभी का स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। आज 23 अगस्त 2026 रविवार के इस विशेष दिन पर हम बात करेंगे महा प्रार्थना सभा। इस सप्ताह की विशेष प्रार्थनाओं और उन बातों के बारे में जिनकी चर्चा इस कार्यक्रम में की जा रही है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक सॉन्ग गाने से पहले जो परमेश्वर की आत्मा ने हमें गाने के लिए कहा है, उन लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर के नाम में सताव को सह रहे हैं, वो चाहे कोई भी चर्च हो, वो चाहे किसी भी स्टेट में हो, वो खामरा चर्च हो, कोई भी चर्च हो किसी स्टेट में हो, किसी भी जगह हो, कोई भी विश्वासी हो, ये सॉन्ग आपको डेडिकेट किया गया है। ये पंजाबी में है, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप जब इस सॉन्ग को सुनेंगे, खुदा का रूह आपको छुएगा। जहां मैं इस पिछले 2 हफ्ते में गया हूं, और जब प्रकाशित वाक्य की गुफा में मैं गया हूं, उसके बाद जो बाइबल की समझ है, जो हिस्ट्री है, जो बाइबल का प्रकाशन है, वो मेरी लाइफ में पूरा अलग तरह से ओपन हो गया है। वो परमेश्वर ने किया है। आप जितना मर्जी बाइबल स्टडी कर लो, लेकिन इसीलिए तो कहते हैं ना, बल से, ना शक्ति से, ना स्किल से, ना तेरी अंडरस्टैंडिंग से, ना तेरी समझ से, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा। और पवित्र आत्मा जब मुझे उस प्रकाशित वाक्य की गुफा में लेके गया, तो मैं वहां पर किसी जगह की स्तुति नहीं कर रहा हूं, किसी फोटो की स्तुति नहीं कर रहा हूं, किसी चेले की स्तुति नहीं कर रहा हूं। मैं एग्जैक्ट वहां पे लेटा हूं जहां पर प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए थे और अपने दास को दर्शन दिया था। और जहां प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए थे और जहां प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, वहां चट्टान तिड़क गई थी और आगे चल के 3 हिस्सों में हो गई थी। उसका मतलब था त्रिएकता, बाप, बेटा और पवित्र आत्मा। और जब उस गुफा में प्रार्थना मैं कर रहा था, वो पूरी रात मैं सोया नहीं। सुबह प्रार्थना करने के बाद मैं वापस अपने रूम में गया, तो मैंने अपनी फैमिली को अंदर भेजा और बाहर मेरे रूम के थोड़ा एक जगह बनी हुई थी जहां पर पेड़ ही पेड़ थे और पतमुस टापू था, और पूरी रात मैं वहां पे प्रार्थना करता रहा। मुझे लगा ही नहीं नाइट खत्म हो गई है। और जब सुबह की भोर उगने लगी, तो फिर मैं अंदर उठ के अपने रूम में गया। सेकेंड डे मैंने प्रार्थना की वहां पे, और उसके बाद उस रात को मैंने कुछ घंटे प्रार्थना की, क्योंकि मुझे अगली सुबह जल्दी फिर उस गुफा में जाना था। तीसरे दिन फिर मैं उस गुफा में गया और पूरा दिन मैंने उस गुफा में बिताया, और उसके बाद रात मैंने फिर प्रार्थना में बिताई। और जब मैं उस गुफा से बाहर आ रहा था, मैंने अपनी वाइफ को बोला, सब कुछ बदल चुका है। उसने कहा, हाँ मुझे भी महसूस हो रहा है, आप जैसे आए थे वैसे नहीं हो। और उसके बाद जब हमने फैसला किया कि ठीक है, हम इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें, और आप इमेजिन करो, ये जर्नी कोई ऐसा नहीं था कि किसी खास वजह से थी, ये अचानक लिया गया फैसला था। इस जर्नी के आपको मालूम, मैं बताता हूं, पतमुस नाम टापू का मैंने सुना था, पर ऐसा पता नहीं था ये क्या है, किधर है। एक परमेश्वर के दास मुझसे मिलने के लिए यहां आए थे जलंधर में। वो बहुत अच्छे परमेश्वर के दास हैं, वो ज्यादा सामने नहीं आते। और उन्होंने मुझे पतमुस नाम के टापू के बारे में वो बात कर रहे थे कि ब्रदर, जब मैं वहां से निकला तो मेरी जिंदगी पूरी बदल गई। ऐसे प्रकाश मुझको होने लगे बाइबल के जितनी पुस्तकें हैं मेरे सामने खुलने लगी, और परमेश्वर मुझे प्रकाश देने लगा। हम सुन रहे थे, मैंने कहा हाँ ब्रदर, हम भी जाएंगे कभी उधर। और जब मैं स्कॉटलैंड में था, तब परमेश्वर ने हमें पुश किया। हमें जबरदस्ती कहने वाली बात है कि ऐसा परमेश्वर ने कुछ काम किया हमारी जिंदगी में, और हम वहां पे गए। और जब पतमुस नामक टापू से हम निकले अगली जगह के ऊपर, जो कि थिस्सलुनीकि था। अब इमेजिन करो, थिस्सलुनीकि में जब हम बाइबल पढ़ रहे थे, तो मुझे 8-8 घंटे, 10-10 घंटे हो जाते थे बाइबल स्टडी करते, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद 5 मिनट पहले बैठा हूं। जस्ट ऐसा लग रहा था कि ये हिस्ट्री कहां थी हमारी आंखों के सामने, हमें पहले क्यों दिखाई नहीं दी। और परमेश्वर का आत्मा उन भेदों को खोलने लगा,
और क्रिश्चियनिटी बिल्कुल मेरी आंखों के सामने जीसस क्राइस्ट के दिन से लेके अब तक बिल्कुल क्लियर थी। आज जिस रोम को, जिस वेटिकन सिटी को, जहां पर रोमन कैथलिक्स हैं, उसके बाद रोमन कैथलिक्स 1054 में फिर कुछ लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स बन गए, वो सारी हिस्ट्री मैंने आपको ऑनलाइन बताई थी। वो रोमन अंपायर जिसने क्राइस्ट को, यीशु मसीह को मारने का हुक्म दिया, वो रोमी हुकूमतें जिन्होंने चेलों को मारा और दफना दिया, वो रोमी हुकूमतें जहां जहां चेलों को पाया, जहां पर आंद्रियास की, यीशु मसीह के पहले चेले की कब्र है, जहां वो मारा गया, मैं वहां गया। वहां पर लूका की कब्र है, जहां लूका जिसका सुसमाचार आप पढ़ते हो। वो लोगों को रोमियों ने मारा, बहुत से परमेश्वर के चेलों को रोमियों ने मारा, बहुत से विश्वासियों को रोमियों ने मारा, रोमी लोगों ने उनका कत्ल किया। जब एक रोमी शासक की पत्नी और उसके साले ने परमेश्वर को कबूल कर लिया तो उसने परमेश्वर के चेले को मार दिया था। लेकिन आज जहां सबसे ज्यादा कत्ल हुए थे परमेश्वर के नाम के लिए, आज वो सेंटर बन चुका है क्रिश्चियनिटी का वर्ल्ड के लिए। आज रोम में, वेटिकन में, उसके आसपास सब जगह आपको क्रिश्चियंस मिलेंगे। कोई कैथोलिक मिलेगा, कोई पेंटिकोस्टल मिलेगा, वो अलग बात है, अलग अलग डिनोमिनेशन वहां मिलेंगे, लेकिन सब आपको परमेश्वर के लोग मिलेंगे। जिस यरूशलेम में जीसस क्राइस्ट को मारा गया और चेलों को इसलिए भगा दिया गया कि वहां इसका नाम नहीं रहना चाहिए, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी आत्मिक राजधानी बन चुका है। आज दुनिया के 400 करोड़ लोग यरूशलेम को अपना आत्मिक राजधानी समझते हैं। जिन रोमियों ने परमेश्वर को, उसके चेलों को मारा, आज वहां पर परमेश्वर का सेंटर है। मैं आज उन कलीसियाओं से, उन पास्टर से, उन लोगों से जो परमेश्वर के नाम में सताव सह रहे हैं, जेलों में बंद हैं, दुखी हो रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, आपकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, आपका सताव व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर अपने काम को कर रहा है और वो करता ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज वहां पर जहां किसी समय रोमी लोग राज्य करके उन लोगों को सताते थे, आज खुद वो परमेश्वर की पावर को समझ चुके हैं। उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया, अपने देशों में परमेश्वर के वचन को लागू किया। मेरा विश्वास है कि जब आप इस सॉन्ग को सुनेंगे और जो विश्वासी सताव में है, जो कलीसियाएं सताव में सुनेंगी, उनको बल मिलेगा और वो समझ के रखें कि परमेश्वर जल्दी ही आपकी सुधि लेने वाला है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। यीशु ने कहा, जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को प्रिय समझेगा और वो उसे गवा देगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण की भी चिंता ना करेगा वो उसे पालेगा। जो कुछ तुम मनुष्य के पुत्र के लिए त्याग दोगे वो सब तुम 100 गुना पाओगे और उस अनंत जीवन के साथ पाओगे जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। परवाह मत करना किसी की, किसी रिश्तेदार की, किसी लोगों की, किसी समाज की। परमेश्वर तुम्हें 100 गुना देगा, इसी धरती के ऊपर और परलोक में भी, वहां भी। अपने हाथों को उठाओ। पिता, तेरे लोग आज पवित्र आत्मा की अग्नि से भरे और कभी सेम ना रहे, इन जीसस ने। आज उत्पत्ति 14 उसकी 14 से 20 जो वचन मैंने आज आपको प्रभु भोज के समय दिया है, उसको आप घर जाके पढ़ेंगे। और ये समय जो अब फ्यूचर में आ रहा है वो प्रार्थना का समय है। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रार्थना कर, अपने लिए, अपने घर के लिए, अपनी चर्च के लिए और दूसरे विश्वासियों के लिए। आमीन।
यीशु मसीह ने एक बात बोली है। उसने कहा, तुम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हारे अंदर से प्रार्थना करता है। यानी जब हम अपने आप को प्रार्थना में बिठाते हैं तो हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट कितनी देर की होती है? आपको कोई हीलिंग चाहिए, कोई प्रार्थना आपकी है, आप 10 मिनट में 15 मिनट में परमेश्वर को बोल दोगे। लेकिन आगे जब आप पवित्र आत्मा की हुजूरी में बैठे रहोगे, फिर आप क्या प्रार्थना करोगे? क्योंकि फिर आप वही प्रार्थना करेंगे जो पवित्र आत्मा चाहता है, चाहे वो अपने चेलों के लिए करवाए, अपनी कलीसिया के लिए करवाए। और जब आप गैर भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर आपके शरीर को, एक किराए के घर को यूज कर रहा होता है। और जब आप प्रेयर में बैठते हैं, चाहे आप गैर भाषा में करें, चाहे आप अपनी भाषा में दूसरों के लिए, कलीसिया के लिए, अपने पास्टर के लिए और दूसरी चर्चेस के लिए, सताव हो रहे लोगों के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, क्योंकि आपका शरीर इस्तेमाल हुआ है परमेश्वर के किसी खास काम के लिए। जब परमेश्वर का काम होता है तो शैतान भी अपना पूरा काम करने की कोशिश करता है। जब रोम के साम्राज्य में परमेश्वर का काम हो रहा था और जब प्रभु यीशु मसीह अपने समाचार को दे रहे थे तो उनको लगा कि ये व्यक्ति बड़ा उलट फुलट कर रहा है, इसको मारने का प्लान बनाते हैं तभी ये काम खत्म होगा। तो वचन कहता है उन्होंने उसे पकड़ा और उसे मार दिया। उन्हें लगा अब कोई यीशु मसीह की बारे में बात नहीं करेगा। और वचन में लिखा है कि जब 12 चेले वही नाम लेने लगे और चेले वही नाम लेने लगे, उन्हें लगा अब लगता है इनको खत्म करना पड़ेगा। याकूब को मरवा दिया, कलीसियाएं तितर बितर हुई, उन्हें लगा अब यह काम खत्म हो गया। लेकिन वचन कहता है वहां से कलीसियाएं निकलकर आगे तुर्की की तरफ, जो कि एक समय क्रिश्चियनिटी का सेंटर बन गया था, तुर्की, उसका इस्तांबुल, जो आज टूरिज्म का हब है दुनिया का, मेडिकल का हब है दुनिया का, वो क्रिश्चियनिटी का गढ़ बन गया। क्योंकि वहां पर इफिसुस की कलीसिया, जितनी प्रकाशित वाक्य की कलीसिया, पौलुस वहां कलीसिया स्थापित करता है, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य वाला वहां पे कलीसिया स्थापित करता है। और वो लोग आगे चलते 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 इटली से लेके पूरे नीचे ईरान, इराक, सीरिया से लेके ऊपर पूरे यूरोप से लेके जहां जहां भी लोग रहते थे। और थोमा भारत में, केरला में आता है और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता है। रोमियो को लगा कि अब इनको मार देंगे और सुसमाचार का काम खत्म कर देंगे, और उन्होंने परमेश्वर के लोगों के ऊपर मृत्यु दंड देने शुरू किए। और एक समय आया जब रोम परमेश्वर की क्रिश्चियनिटी का सेंटर बन गया। और रोम में जो बिशप थे उन्होंने वहां पर आत्मिक और शारीरिक दोनों तरीकों के साथ वहां पे राज्य किया। और उसके बाद आज हम जानते हैं, आज जब आप क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, जब पोप की बात करते हैं, रोमन कैथलिक्स की बात करते हैं, तो वो रोम की बात करते हैं। उसके आसपास बहुत सारे लोग, कुछ पेंटिकोस्टल में हैं, कुछ मेथोडिस्ट हैं, कोई कुछ है, लेकिन सब क्रिश्चियंस हैं। और परमेश्वर का राज्य वहां स्थापित होता है। बार बार लोग ये सोचते आए कि हाँ, हम इनका विरोध करेंगे, इनको फंसाएंगे, फिर इनको मारेंगे और ये परमेश्वर का काम रुक सकता है। परमेश्वर का काम रुकने वाला नहीं। आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके विजन के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी पर्सनल प्रेयर्स भी परमेश्वर उनका आंसर देता है। जब आप अपनी लाइफ को परमेश्वर के राज्य के लिए डेडिकेट कर देते हैं तो परमेश्वर जानता है कि आपको पर्सनली किन चीजों की जरूरत है। आसान है, यीशु मसीह ने कहा मेरा बोझ उठाना, और तुम्हारा बोझ मुश्किल है। अगर एक व्यक्ति, परमेश्वर कहता है कि अगर तू थका हारा बोझ नीचे दबा हुआ मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा बोझ उठा, मेरा क्रूस उठा जो नरम है, मेरा बोझ सहज है, मेरा बोझ हल्का है, और अपना बोझ मुझे दे दे। आज एक आदमी जब उसकी गलत शादी होकर हो जाए तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उसका पैसा, उसकी कमाई हुई दौलत, उसका पीस, अगर उसके बच्चे हैं, वो फैमिली लाइफ, पूरी उसकी फैमिली लाइफ शैतान मिस कर देता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए जी रहे हों, अगर आपका जीवन प्रार्थना वाला है, आपका मकसद परमेश्वर का काम करना है, तो परमेश्वर मेक श्योर करता है कि आपकी लाइफ पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर जब आपकी लाइफ में आए तो वो परमेश्वर की ओर से हो और वो आपको तंग ना करे।
वो मेक श्योर करता है कि तुम्हारी लाइफ में शैतान कोई काम ना कर पाए, कोई एक्सीडेंट की पावर तुम्हारी लाइफ में काम ना करे, शांति तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा रहे। क्यों? क्योंकि तुमने अपना जीवन जो है वो परमेश्वर को दे दिया है और तुम प्रार्थना करने वाले हो, उसके राज्य के लिए प्रार्थना करते हो, उसके चेलों के लिए प्रार्थना करते हो, उसकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हो, जहां जहां सताव है उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, तुम बीजों को बोते हो, तुम फास्टिंग करते हो उन लोगों के लिए, तुमने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है, तुम अन्य जाति लोगों के साथ सुसमाचार को शेयर करते हो, तुम अपने विश्वास के बारे में उनको बताते हो, तो परमेश्वर देखता है कि तुम्हारा जीवन जो है वो मसीह में है। फिर वो सुरक्षित रहता है, आशीषित रहता है और वो तुम्हारी अगुवाई करता है। और अगर तुम किसी गलत दिशा में जाने वाले होगे, वो तुम्हारी अगुवाई करके तुम्हें वहां से रोक देगा। मैं आपको बता रहा हूं, कई बार परमेश्वर हर बार आपके कानों से बात नहीं करता, आपकी स्पिरिट से बात नहीं करता। जब आप परमेश्वर में पूरे होते हैं, वो आपके आसपास ऐसा एटमॉस्फेयर बना देता है कि आप गलत दिशा की ओर जा ही नहीं पाते हैं। मुझे आज भी याद है, एक जन का मुझे फोन आया साउथ इंडिया से, और एक ऐसा परमेश्वर का सेवक जो करप्ट हो चुका था और फेक प्रोफेसीज करता था, और उसका फोन आया कि मैं वहां पे आ रहा हूं। और परमेश्वर जानता था, मुझे नहीं मालूम था उस समय, क्योंकि उसकी सच्चाई भी मुझ पे जाहिर नहीं हुई थी। मुझे मालूम नहीं था कि वो फेक है या नहीं। मैं उसको एक अच्छा मैन ऑफ गॉड समझता था, जेन्युइन समझता था। और एक दिन सुबह हम उठते हैं, जब हम जाने वाले थे एक दिन के बाद, और मैं और मेरी वाइफ हम दोनों उठे, और हम दोनों को 101, 102, 103 बुखार था। हमें ऐसा बुखार ना कभी पहले हुआ था, ना उसके बाद आज तक कभी हुआ है। और हम दोनों हैरान हैं, हमसे उठ नहीं हो रहा, हमें बुखार, बहुत गहरा बुखार है, गला दिमाग सब जकड़ा हुआ है। कोविड के पहले की बात है। तो हम बड़े हैरान है कि चलो एक जन को होता है थोड़ा सा, फिर उसका बढ़ जाता है, फिर अगले को होता है, ऐसे ऐसे फैलती हैं नई चीजें। एकदम से मतलब रात को हम बिल्कुल ठीक हैं, कल सुबह बिल्कुल ठीक थे, एकदम से सुबह उठे और हमारा गला, हमारा सब कुछ अंदर से जकड़ा हुआ, बुखार 103, उठ नहीं हो रहा, बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि बेड से उठ जाएं। हमने कहा ये क्या हो गया, चलो देखते हैं। अगले दिन पैरासीटामोल खा के देखते हैं, वो ठीक नहीं हो रहा है। जब तक वो फेक आदमी इंडिया छोड़ के नहीं गया, हमारा बुखार खत्म नहीं हुआ। जैसे वो इंडिया से गया, हम बिल्कुल ठीक थे, बिना दवाई के। सुनो मेरी बात, परमेश्वर ने बाद में, सालों बाद हम पर जाहिर किया कि अगर मैं तुम्हें वहां जाने देता तो तुम भी सालों तक एसोसिएट गिने जाते उसके साथ, उस फेक आदमी के साथ। तो मैंने तुझे रोका। जब आप परमेश्वर के लिए जीते हैं ना, चाहे आपको परमेश्वर बोल के ना बोले, लेकिन वो मेक श्योर करेगा आपका एटमॉस्फेयर, आपकी लाइफ का सारा माहौल उसके हाथ में रहेगा, सब कुछ उसकी ओर से होगा। आप पूरी तरह से आपके स्टेप्स, आपके कदम भी ठहराए हुए होंगे। मिस कर सकते हैं आप इस लाइफ को, अगर आपकी लाइफ में पाप है तो। अगर आपकी लाइफ में बड़ा पाप छोड़ो, अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी डिस्ट्रैक्शन है तो, के साथ डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं आप किसी व्यभिचार में, किसी लालच में, किसी चोरी में, परमेश्वर आपको धीरे से छोड़ देगा और आपकी अगुवाई करनी बंद कर देगा। फिर लोग बोलेंगे मेरे पार्टनर ने मेरे साथ धोखा कर दिया, मेरे बिजनेस पार्टनर ने मेरे साथ ये कर दिया। क्यों? क्योंकि आपकी आईज जो हैं वो बंद हैं। बंद इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपकी उस डिस्ट्रैक्शन के कारण आपसे थोड़ी सी दूरी बना ली है। उसने पूरी तरह आपको छोड़ा नहीं है, क्योंकि आपने अभी पूरी तरह पाप में अपने कदम नहीं रखे हैं। जिस दिन आप पूरी तरह से पाप में घुस जाएंगे, फिर वो आपसे पीछे हट जाएगा। आप अपनी तरफ से चलेंगे, अपनी तरफ से सेवा करेंगे, अपनी तरफ से सब कुछ करेंगे, लेकिन परमेश्वर आपके संग नहीं है और वो लॉन्ग टाइम नहीं होगा। और जैसे ही आप परमेश्वर में जीना शुरू करते हैं, आप उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करते हैं, आप उसके अंदर जीवन जीना शुरू करते हैं, वो आपके आसपास के सारे माहौल के ऊपर कब्जा रखता है। ऐसी भी चीजें होंगी जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके संग वो करेगा, क्योंकि वो आपके फ्यूचर को बेटर कर रहा है।
अब बात ये नहीं है कि आप लोग दुखी हैं, सुखी हैं, कंफर्ट में हैं कि डिसकंफर्ट में हैं। बात ये है कि क्या आप परमेश्वर की मर्जी में जी रहे हैं। अगर आप परमेश्वर की मर्जी में जी रहे हैं, वो डिसकंफर्ट थोड़े दिनों का है, एक बड़ी विक्ट्री आप मनाने वाले हैं जल्दी। फिर वो हल्का सा कलेश लिखा अनंत महिमा को पैदा करता है। फिर आप नहीं जानते, जो हल्का सा कलेश आपने सहा, आपके बच्चों को बेस्ट पोजीशन पर आप ही देखेंगे। वो हल्का सा कलेश जो आपने सहा, वो आपके जीवन में एक असीम शांति को लेके आएगा। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, अगर आप पाप को अपना जीवन दे चुके हैं, फिर जो भी आपके आसपास होगा वो आपके भले के लिए नहीं होगा। फिर हर रास्ता जो आपके लिए ओपन होगा, वो हर दरवाजा जो खुला होगा, वो परमेश्वर की ओर से नहीं होगा। इसलिए हमें यह बात समझने की जरूरत है। इसलिए मुझे यह बताने की आपको जरूरत नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस दुख से होकर गुजर रहे हैं, क्योंकि मुझे दवाई पता है उसकी। इसलिए क्रिश्चियनिटी में अपने पास्टर के साथ मिलना जरूरी नहीं है, अपने पास्टर को सुनना जरूरी है। ये बाबा कल्चर नहीं है कि आप उससे मिलेंगे तो वो आपको कुछ देगा और आप ठीक हो जाएंगे। ये होली स्पिरिट कल्चर है। अगर आप होली स्पिरिट की बात को सुनेंगे, आप हील हो जाएंगे। इसलिए अपने मेंटर को सुनना जरूरी है। इसलिए पौलुस ने तब रेडियो नहीं होता तो उसने लिखा कि अपने मेंटर को सुनना जरूरी है। इस पत्री को पढ़ के सुनाया जाए। जो कोई इस पत्री की बात को ना माने, उससे दूर रहो ताकि वो शर्मिंदा रहे, पौलुस ने लिखा। क्योंकि उसको पता था कि पवित्र आत्मा ने जो कहा है उसे सुनना जरूरी है। पौलुस को मिलना जरूरी नहीं था। जब आप ये बात समझ लेंगे कि कोई मायने नहीं रखता आपकी जिंदगी में कितनी बड़ी मुसीबतें चल रही हैं, या किस हार्डशिप से आप गुजर रहे हैं, किस मेंटल स्टेट से आप गुजर रहे हैं, जरूरी यह है कि क्या आप परमेश्वर में हैं, क्या आपने अपना जीवन परमेश्वर में सुदृढ़ किया है, क्या आपने प्रार्थना वाला जीवन रखा है, क्या आपने पवित्रताई वाला जीवन रखा है, क्या आपने चेलों वाला जीवन आप जी रहे हैं। अगर आपने रखा हुआ है तो सब बातें मिलकर भलाई को पैदा कर देंगे। आप फिर देखेंगे, आप आगे आगे चलते जाएंगे और प्रेस करते जाएंगे अपनी लाइफ को परमेश्वर की ओर, और अंत में आप देखेंगे आप एक बड़ी गवाही को पा चुके हैं। आप देखेंगे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में बड़ा काम किया है। हालेलुया। इस थर्सडे को, जो आने वाला थर्सडे है, 3 दिन बाद हम फुल नाइट प्रेयर करेंगे खामरा चर्च में। फुल नाइट प्रेयर में आप सब यहीं होंगे, सब ब्रांचेस आप यहीं पे आएंगे। फुल नाइट प्रेयर होगी। अगर उस दिन पंजाब बंद हुआ या कुछ भी ऐसी कॉल हुई तो याद रखो आप नाइट प्रेयर में आ रहे हैं। वो प्रेयर 8-9 बजे शुरू होती है, तो उसके लिए कोई बंद की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें 5-6 बजे के बाद ख़त्म हो जाती हैं। तो आप आराम से चर्च आ सकते हैं और फुल नाइट 5 बजे तक हम प्रार्थना करेंगे। और थर्सडे को हम डे नाइट का फास्ट रखेंगे। जो डे नाइट फास्टिंग करेंगे वो चर्च में सुबह आने की कोशिश करें और सुबह से आकर चर्च में प्रार्थना करें। और उसके बाद फिर शाम को जब सब लोग होंगे तो 8 बजे 9 बजे हम उस मीटिंग की शुरुआत करेंगे और फुल नाइट प्रेयर करेंगे, और सुबह 5 बजे हम सब अपने फास्टिंग को ओपन करेंगे और फास्टिंग करेंगे। आपको फास्टिंग के जो पॉइंट है वो बता दिए जाएंगे। और हमें इस प्रेयर में रहना है, अपने लिए, फ्यूचर के लिए, खुदा के दासों के लिए, कलीसियाओं के लिए, सताव के लिए, परमेश्वर की मदद के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने आपको बड़े कामों के लिए चुन लिया है। आप आम कलीसिया नहीं हैं। पूरी दुनिया में आपकी बात हो रही है। पूरी दुनिया में मैं आपको बता रहा हूं। कुछ बातें मैं यहां से आपको बता नहीं सकता हूं, लेकिन फुल वर्ल्ड में आपकी बातें हो रही हैं, आपके विश्वास की बातें हो रही हैं। आमीन। तो हमें यह बात दिमाग में कैरी करके रखनी है। हम वो कलीसिया ना बने जिसको सिर्फ अपने मसलों के लिए चर्च जाना है। अगर आपको अपना मसला हल करवाना है तो मैं आपको बता सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से, जितना आप उसे हल होता देखना चाहते हैं, परमेश्वर 10 गुना उसको हल होता देखना चाहता है।
लेकिन बात यह है, हम मनुष्य हैं, हमारी सोच छोटी है और परमेश्वर की सोच बड़ी है। इसीलिए बाइबल कहती, जब नामान कोढ़ी जाकर उसकी परमेश्वर के दास के घर के बाहर खड़ा हुआ तो उसने कहा, ये बाहर आएगा और मेरे सिर पे हाथ रखेगा, तेल मलेगा और मुझे चंगा करेगा। लेकिन उसने अंदर से कह दिया, जा इसको बोल कि यरदन नदी में 7 डुबकियां मार, इसका कोढ़ खत्म हो जाएगा। कई बार परमेश्वर आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं करता। वो मिला भी नहीं, उसने गुस्सा किया और चला गया कि मुझसे मिला नहीं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं। तो उसके सेवक ने बोला, जो उसने कहा है मुश्किल नहीं है, ये रास्ते में नदी है, देखो मार लो डुबकी, क्या जाता है हमारा, इतना कुछ तो किया है पूरी दुनिया में, लाखों करोड़ खर्चा किया है, ये तो फ्री का काम है, कर लेते हैं। नहीं हुआ तो पानी भी हम साथ लेके आए, आपको फिर अच्छे पानी से नहला देंगे। तो बाइबल कहती, जैसे ही वो डुबकी मार के बाहर आया, उसका कोढ़ जा चुका था और वो मनुष्य एक छोटे बच्चे की चमड़ी के समान साफ हो चुका था। हालेलुया। कई बार आप जो चाहते हो ना, परमेश्वर भी वही चाहता है, लेकिन तरीका परमेश्वर का अलग है। मैं हीलिंग चाहता था, परमेश्वर भी मेरी हीलिंग चाहता था, लेकिन तरीका यह था कि मैं अपने लिए फास्टिंग करता जा रहा था, ध्यान सिर्फ अपने पे था, क्रूसेड करवाए अपने लिए कि मैं हील हो जाऊं, और परमेश्वर ये चाहता था कि अपने लिए नहीं, लोगों के लिए कर। जब आप फास्टिंग करते हैं दूसरों के लिए, कलीसिया के लिए, सताव के लिए, परमेश्वर की सुरक्षा के लिए, तो परमेश्वर देखता है कि आप उसके राज्य के लिए काम कर रहे हैं और आप उसकी महिमा के लिए काम कर रहे हैं। तो ये थर्सडे जब आप फास्टिंग करके आएंगे, कुछ लोग सुबह ही आ जाएंगे, कुछ लोग शाम को आएंगे, कोशिश करें सुबह आएं और प्रेयर करें, और जब शाम को फुल नाइट प्रार्थना शुरू हो उसमें भी शामिल हों। और परमेश्वर जब आपको इन कामों में देखता है, और अपने घरों में जब आप हों, अपने बिजनेस में जाएं, अपनी जॉब में जाएं, आपके कैरेक्टर से, आपके चरित्र से यह नजर आना चाहिए कि आप क्रिश्चियन हैं। आपके डेली अफेयर, डेली कामों से, डेली आपकी डीलिंग, हैंडलिंग से, जो आप लोगों से करते हो, स्टाफ से करते हो, बॉस से करते हो, अन्य जातियों से करते हो, उनको नजर आना चाहिए कि तुम क्रिश्चियन हो। तुम्हारे स्वभाव से, तुम्हारी वफादारी से, तुम्हारे उस नेकपन से उनको मालूम होना चाहिए कि तुम इनडायरेक्ट उनको प्रचार कर रहे हो। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और इस वर्शिप के दौरान खुदा की रूह आपको छुएगी और दुष्ट आत्माएं आपके शरीरों को छोड़ के चली जाएं। और जो कुछ शैतान ने आपके जीवन में किया है, जो वो बंधन आपके जीवन में डालता है, वो सब आज कैंसिल हो जाएंगे इन जीसस नेम। जो भी शैतान सोच के आया है और आपकी लाइफ में जो वो प्लान रखता है, जब आप इस सॉन्ग को सुनेंगे और आत्मा में जुम्बिश के साथ वर्शिप करेंगे, उसके सारे प्लान आज इस चर्च में मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसिल घोषित करता हूं। और वो सारे अंधकार की योजनाओं की, सारी शक्तियों की सारी योजनाएं, वो सारी योजनाएं, उन शक्तियों की सारी प्लानिंग्स यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में रद्द हो जाए, रद्द हो जाए, रद्द हो जाए। परमेश्वर अपने काम को करने पाएगा और शैतान कुछ ना करने पाएगा। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है। यीशु दे शेरा तू तुरिया चले, 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 यीशु दे पीछे दुनिया चल, यीशु करेगा मसले हल, यीशु दे पीछे दुनिया चल, यीशु करेगा मसले, यीशु दे शेरा तू दुनिया चले, यीशु दे शेरा तू दुनिया चले, यीशु दे शेरा तू दुनिया चले, यीशु दे शेरा तू दुनिया चले। हाँ, गर्जन तेरी सुन के दुश्मन कंब जाणगे, डरदे भय विच बर्फ दे वांगू जम जाणगे, गर्जन तेरी सुन के दुश्मन कंब जाणगे, डरदे भय विच बर्फ दे वांगू जम जाणगे। सेना दा बाकी यहोवा, सेना दा बाकी यहोवा है जग तेरे बल, यीशु दे शेरा तू दुनिया चल, यीशु दे शेरा तू दुनिया चल, यीशु दे शेरा तू दुनिया चल, यीशु दे शेरा तू दुनिया चल,
दे शेरा तू तुरिया चल, यसू दे शेरा तू तुरिया चल। हम बब्बर शेर यहूदा दा है यसू राजा, सदा ही तेरे नाल रहन दा कीता वादा। बब्बर शेर यहूदा दा है यसू राजा, सदा ही तेरे नाल रहन दा कीता वादा। बदले ना इको जिहा, बदले ना इको जिहा है अजे कल, यसू दे शेरा तू तुरिया यसू दे शेरा तू तुरिया यसू दे शेरा तू तुरिया यसू दे शेरा तू तुरिया। हाँ यसू दे पीछे तुरिया चल, यसू करेगा मसले हल, यसू दे पीछे तुरिया चल, यसू करेगा मसले। हाँ यसू दे पीछे तुरिया चल, यसू करेगा मसले हल, यसू दे पीछे तुरिया चल, यसू करेगा मसले। यसू दे शेरा तू तुरिया चल, यसू दे शेरा तू तुरिया चल, यसू दे शेरा तू तुरिया चल, यसू दे शेरा तू तुरिया चल। हाँ यसू दे पीछे तुरिया चल, यसू करेगा मसले, यसू दे पीछे तुरिया चल, यसू करेगा मसले। हाँ यसू दे पीछे तुरिया चल, यसू करेगा मसले, यसू दे पीछे तुरिया चल, यसू करेगा मसले। यसू दे शेरा तू तुरिया चल, यसू दे शेरा तू तुरिया चल, यसू दे शेरा तू तुरिया चल, यसू दे शेरा तू तुरिया चल। ओ यसू दे शेरा तू तुरिया चल, यसू दे शेरा तू तुरिया चल, यसू दे शेरा तू तुरिया चल, यसू दे शेरा तू तुरिया चल। ओ यसू दे शेरा तू तुरिया चल, यसू दे शेरा तू तुरिया चल, ओ यसू दे शेरा तू तुरिया चल, 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 यसू दे तुरिया चल, यसू करेगा मसले, यसू दे पीछे तुरिया चल, यसू करेगा मसले। यसू दे शेरा तू तुरिया चल, यसू दे शेरा तू तुरिया चल, यसू दे शेरा तू तुरिया चल। बब्बर शेर यहूदा दा है यसू राजा, सदा ही तेरे नाल रहन दा कीता वादा। ओ शेर यहूदा दा है यसू राजा, सदा ही तेरे नाल रहन दा कीता वादा। बदले ना इको जिहा, बदले ना इको जिहा है अज दे कल, यसू दे शेरा तू तुरिया चल, 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 यसू दे पीछे तुरिया चल, यसू करेगा मसले, यसू दे पीछे तुरिया चल, यसू करेगा मसले। यसू दे शेरा तू तुरिया चल, यसू दे शेरा तू तुरिया चल, यसू दे शेरा तू तुरिया चल। सब अड़चना राह विचों दूर करेगा, यूसुफ वांगू तेनू भी मशहूर करेगा। सब अड़चना राह विचों दूर करेगा, यूसुफ वांगू तेनू भी मशहूर करेगा। मन दरे कभी अपने मन
शेरा तू तुरिया चले यसू दे 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 शेरा तू तुरिया चल। तो दोस्तों, आज की इस विशेष प्रार्थना सभा और इस सप्ताह की बातों के बारे में आपने पूरी तरह जानकारी देखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।